नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल पे। मैं सौरभ बढ़ाना दुआ एक बार आपका फिर पढ़ाने के लिए आ गया हूँ आपको। इस बार हम शुरू करने वाले हैं प्रतिशत का बेसिक। और बेसिक सबसे शानदार बेसिक, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। उससे पहले आप सभी को और आपके सभी के परिवार को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये हमारा गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस है। आप सबको ये बात याद होनी चाहिए, ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें मैंने बनाई हैं, आपको अच्छी लगे तो प्लीज बताइएगा कि कितना भी समंदर पेश कर दो। ये उन रोजगार की जो तरफ जो भाग रहे हैं उन सब के लिए है कि कितना भी समंदर पेश कर दो निगल जाना है। कितना भी समंदर पेश कर दो निगल जाना है। इस बार कितनी भी मेहनत करनी पड़े अपनी मंजिल को पा जाना है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आप सबके साथ में। 1% प्रतिशत, 1% का मतलब होता है 1/100। फ्रैक्शन में 1/100 कैसे आया, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी परसेंट का साइन दिखाई दे तुरंत नीचे बटे में 1/100 लगा दो, तुरंत नीचे। अब ये प्रतिशत की जगह हम 100 ही क्यों ले रहे हैं, 200, 300, 400, 500 क्यों नहीं ले रहे नीचे हम 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो प्रतिशत होता है, कोई भी चीज, किसी भी चीज को हम अपने आप में 100 मानते हैं। 100 मानते हैं इसलिए इसी परसेंट को हमने 100 माना है, नीचे 100। अब ये 1/100 आ गया। अब इस 100 को कैसे सॉल्व करोगे आप, बच्चों की तरह डिवाइड करना सिखाते हैं, आपको आता होगा। आप इसे स्किप करने लग जाओगे वीडियो को, कोई बात नहीं, आपको आता होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने लग जाओगे तो कैसे पढ़ाओगे, कैसे बताओगे, जरूर आपको इस निकालना आता है। इसका एक शॉर्टकट क्या है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ 1 और 00 दिखाई दे, कुछ नहीं करना है सॉरी माफ कीजिएगा, अगर नीचे 1 और बस 0 ही 0 हो, कितनी भी 0 हो, उनको देखना है आपको। क्या कितनी 0 है, 1 2 0। तो जो ऊपर संख्या है उसमें 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये पॉइंट लगा दिया। ये तो हो गया ट्रिक। आइए हम इसका बेसिक देखते हैं। अंदर 1 है, बाहर 100 है, 100 से डिवाइड करना है। एक जो है छोटा है 100 से, तो नहीं हो सकता। तो हम क्या काम करेंगे, जब छोटा नंबर होता है तो हम एक 0 लगा लेते हैं पहले स्टार्टिंग में कि ये नंबर छोटा है। उसके बाद हमने सोचा, हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाकर हमने एक 0 ले ली। हमने सोचा क्या नाम है कि ठीक है पॉइंट के बाद 0 आ गई, ये नंबर भी छोटा है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी नंबर छोटा हो तो 0 लगा लो। अब हम अपने मन से सोचेंगे कि हाँ यहाँ पर एक पॉइंट है, तो हमने मन से सोचा यहाँ पॉइंट है, उसके बाद हमने एक 0 और ले ली। अब 100 बन जा 100 आ गया 0.01। देखिए ऐसे ही 2/100, ठीक है ठीक है। अब 2/100 का और क्या तरीका करने का, देखिए अपने आप को थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पे घुसाओ, चीजों को और मुश्किल बना सकते हो तो बनाओ, नहीं बनती तो कोई बात नहीं। देखिए जैसे 2/100 है, इसको कैसे करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। ये जो 10 था ये हमने 5 पे चला गया, 200 तो आ गया 1/50, 1/50। आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं, क्या पता आंसर निकले। आंसर निकालने के लिए चलिए, ये भी तो हमारे पास एक लेवल आ गया। एक लेवल हमारे पास ये था, एक लेवल हमारे पास ये वाला आ गया 1/50। तो अब देखिए एक बात और याद आ गई, कहीं भी आपको 1/50 1/50 लिखा दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होता है, सीधा 2%। थोड़ी तबीयत खराब है, माफी चाहिए, मैं फिर माफी चाहता हूं। अच्छा 1/50 है तो 1 लगा दिया, 50 लिख दिया। अब ये 1 छोटा है 50 से, तो एक 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद ये 1 भैया हमने यहाँ देखा था तो 0 लगा दिया, हमने पॉइंट लगाया क्योंकि हमें क्या करना है, 0 लेनी है। ये 0 ले लिया, 50 अब भी छोटा है, एक 0 और ले लो, ले लिया। अब हम सोचो यहां हमने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा के हमने एक 0 होता गया, 52 100 आ गया वही आंसर 0.2। ऐसे ही 3/100 0.03। अच्छा ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने का तरीका था। हमारे पास कई बार क्वेश्चन में परसेंटेज बहुत बड़ी दिखाई देती है, इसलिए हम फ्रैक्शन में जा रहे हैं, वरना हमें शौक नहीं है फ्रैक्शन में जाने का, नहीं हम जाना चाहते। आपके सामने किसी क्वेश्चन में 2% लिखा हुआ है, 2% है, इसको आप आराम से कर सकते हो 2/100 और वही शॉर्टकट 1 0 1 0, 2 संख्या छोड़ दो, एक संख्या ये भी, एक संख्या ये भी, 0.02, ये आंसर आ गया। अब आते हैं भिन्न से फ्रैक्शन, भिन्न से परसेंटेज में जाने के लिए। कई बार क्वेश्चन में भिन्न दे रखा होता है तो हमें आसान करने के लिए हमें इन स्टेप्स को करना पड़ता है। मैं एक गणित, एक अकेला ऐसा सिस्टम सिखाता है हमें कि आप हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे लिए वो चीज आसान हो जाती है। हमें आसान करने के लिए यहाँ जाना पड़ता है। अब देखिए 1 था तो 1/1, भाई नीचे कुछ नहीं होता तो हमेशा हम 1 मानते हैं, जब भी नीचे कुछ नहीं दे रखा तो 1 मानो। तो 1/1 × 100 ये आ गया 1%। अच्छा ये 100 क्यों लगाया हमने यहाँ पे, याद रखिएगा
जब भी आपको परसेंटेज में निकालना हो, परसेंटेज के अंदर किसी भी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो वो परसेंटेज बन जाती है, और उसके बाद उसे लिख दो 1%। इस परसेंट का मतलब ही क्या है? 100। और अगर कोई दो संख्या साथ साथ लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए यहां पर 3 लिखा है, यहां 2 लिखा है, इनके बीच में कोई पॉइंट लगा रखा है या कुछ भी नहीं है, तो आपको हमेशा मानना है कि 3 मल्टीप्लाई 2 है। अगर 32 लिखा है सिंपल तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो और अगर फिगर दो साथ साथ आ जाती है संख्या, आगे हम बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब समझ गए ना कि जैसे ही 100 आएगा तो 100 का मतलब क्या होता है? ये परसेंट का साइन लगाना ही लगाना है हमें। अब 1/2 50% कैसे आया देखिए। 1/2 मैंने क्या कहा था? परसेंट में जाने के लिए, परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये मल्टीप्लाई 100 करी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यह हमारा आंसर तो 50 आया है, लेकिन परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना, फ्रैक्शन में तो नहीं निकाल रहे, तो फिर हम क्या काम करेंगे? यहां पर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, बन गई बात। अच्छा, ये है 33 1/3%। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद करके देखिए, जिसको जितना भी आता है, कोई बात नहीं, आपको आता होगा इसका आंसर बिल्कुल सीधा। आइए इसे हम सोल्व करते हैं। एक तरीका होता है, इसे बोलते हैं भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न जो होता है मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। इसको सोल्व कैसे करते हैं? जैसे यहां देखिए 1/2 है, ये आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस संख्या को इसमें मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उस आंसर का इसमें प्लस करो। 2 1 जा 2 प्लस 1 का 3, तो ये आ गया 3/2। ऐसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई 33 3 जा 99, जो आंसर आया उसे इसमें प्लस करो। 99 1 मतलब 100/3। अच्छा एक बात और, जो ये परसेंट लगी हुई है, इस परसेंट का मैंने बताया था नीचे 100 लेना है। अब देखिए वो वाली बात आ गई 32 वाली, नीचे 100 है, हमें नीचे 100 लेना, हमने ले लिया 100। अब कैसे करें? दो संख्या लिखी है, बीच में क्या साइन लगाएं? बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ये आ गया मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया, ये आ गया 1/3। देखिए आ गया ना वही नंबर घूम फिर के, और हमारा इस 1/3 को हम लिख क्या सकते हैं? 33 1/3%। क्वेश्चन में आपको ये रखा होगा 100% देगा और बहुत बड़ी बड़ी संख्या देगा, आपको अपने दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करनी है। इस चीज के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लीज उसको जाके देखिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। 1/3 33 जहां भी दिखाई दे 33 1/3%, तुरंत स्ट्राइक करो, 1/3 होगा। कोई भी संख्या है और फिर 3 से, इस 3 से ही कटने वाली संख्या क्वेश्चन में जरूर दे रखी होगी। एग्जामिनर हमारा दिमाग देखना चाहता है, हमें ये एग्जामिनर ये नहीं देख रहा है कौन कौन सा मास्टर बैठ के पढ़ रहा है। हमें मास्टर नहीं बनना, हमें टीचर नहीं बनना, हमें सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। तो यही तरीका है। अब देखिए 1/4 25% है, आइए इसे भी कर लेते हैं। 125 का 25, ये इंटू अपॉन में 100, 25 25 4 100, 1/4 आ गया। अच्छा ये 1/4 25% तक कैसे गया वो भी बताया तो मैं आपको। 1/4 मैंने बताया था परसेंट में जाने के लिए क्या करता है? इंटू में 100 करना पड़ता है, तो 4 1 जा 4 4 25, ये टेबल याद करने से ही होगा, इज इक्वल टू 25%। परसेंट तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा मुझे कैसे याद है? टेबल 25 तक के टेबल याद है, मैंने आपको बताया है, आप मेरी वीडियो में देखोगे तो आपको पहले 2 से लेकर 20 तक टेबल याद करो, उसके बाद 25 तक पहुंचो, फिर 30 तक पहुंचो, ऐसे करके। अच्छा 1/5 20% खुद करिएगा, खुद ट्राई करिएगा।